हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और कोशिश करें कि सारी एक्सरसाइज जो है वो शुरू से देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे। सारे पार्ट्स जो है मैंने बोर्ड पर उतार दिए हैं। जैसे जैसे इनके आंसर आएंगे साथ साथ मैं लिखता जाऊंगा। स्टेटमेंट है कि इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इन सब की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमारे पास x की वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x। स्टूडेंट्स, x जो है ये हमारे पास है लेकिन 1/x नहीं है। अगर हमारे पास 1/x की वैल्यू आ जाए तो हम x को और 1/x को प्लस करके तो हम अपनी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले 1/x फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू हम x की जगह पर रखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8। जब भी रूट जो है वो डिनोमिनेटर में होता है तो समझे कि क्वेश्चन जो है वो अभी इसने सॉल्व होना है। हम इस शक्ल में 1/x नहीं ले सकते। हम नीचे से डिनोमिनेटर से जो है वो रूट को ख़त्म करेंगे तो जो है वो हमारी वैल्यू आएगी। तो 1/x की वैल्यू को निकालने के लिए हम फिर इसको रैशनलाइज करेंगे। नीचे से डिनोमिनेटर खत्म करने का तरीका आपने सीखा हुआ है कि हमने एक दफ़ा जो है वो उसके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करके। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर जो है वो एक का साइन प्लस है और एक का माइनस है, तो ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और ये कैंसिल होके -8 आ जाएगा। तो 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 1। हमारा जो आंसर है 1/x की वैल्यू जो है वो आई है 3 माइनस अंडर रूट 8। मतलब कि जो x की वैल्यू थी 1/x की वैल्यू जो है वो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ गया है। कॉन्जुगेट वो स्टूडेंट्स बताया था कि जिस अगर साइन चेंज हो जाए तो हमें ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाते हैं। अब 1/x हमने फाइंड करना था, वो हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे कि हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे x प्लस 1/x। तो x की वैल्यू थी 3 प्लस अंडर रूट 8। 1/x की वैल्यू आई है 3 माइनस अंडर रूट 8। तो हमने x की वैल्यू के बाद प्लस का साइन लगाना है एंड 3 माइनस अंडर रूट 8। अब फ्रेंड्स देखें कि ये 3 और ये दोनों प्लस के हैं तो ये 3 और 3 प्लस फिक्स हो जाएगा और ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 6। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारी वैल्यू 6 आ गई। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या करना है कि इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 1/x। चूंकि हमारे पास x भी है और माइनस 1/x भी है, उसी तरह हमने इनको रखना है। लेकिन इस दफा जो साइन है इसके दरमियान माइनस का है तो हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्योंकि जब माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है तो आगे वाली जब हम फैक्टर को में अगर प्लस माइनस का साइन है तो उसने चेंज होना होता है, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों जो है प्लस के हैं तो ये 2 अंडर रूट 8 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस 1/x आ गया और सॉरी ये x माइनस 1/x आ गया और ये x 1 प्लस 1/x आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है वो आ गई है 2 इंटू अंडर रूट 8।
इसके बाद थर्ड वाला पार्ट जो है वो है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो अब देखें, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, इसको फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे? अब इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इसको पकड़ना है, इसका आपने स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमें जो हमारे पास जो है वो सिंगल में तो x प्लस 1 ओवर एक्स तो है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो है वो हम इसको हम कैसे बनाएंगे? आपने जो सिंगल पावर 1 पावर वाले x है उसको आपने यहाँ पकड़ लेना है, x प्लस 1 ओवर एक्स, इसकी वैल्यू जो है वो 6 है। इसको आपने लेके तो इस टेकिंग स्क्वायर आपने दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लेना है ऑन बोथ साइड्स। जब आपने स्क्वायर लेना है तो इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो आएगा जी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड, ये फार्मूला पर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपने देखा जो शक्ल हमें चाहिए वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गई है। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, और ये वैसे जो है वो कैंसिल हो रहे हैं। तो अब मजीद इसको सॉल्व करके जो चीज़ हमें चाहिए उसको हम एक साइड पे रह देंगे, बाकी जो है वो ये जो प्लस 2 रह जाएगा यहाँ पे, जो एक्स और इसका रेसिप्रोकल आपस में जो है वो कैंसिल हो जाए, ये 36 आ गया। तो 36 के साथ इधर ये 2 प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो आपने देखा कि दूसरी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं यहाँ लगा देता हूँ 34। अब यहाँ पर जरा गौर करें कि आपने कहा कि x की स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का जब प्लस साइन था तो हमने इसको लेके इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेके तो हमने फार्मूला ओपन करके तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकाल लिया। जब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, हमने जब माइनस में x की स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इनका दोबारा स्क्वायर ले इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आता है। आपके जहन में आएगा अगर इसका स्क्वायर लेने से शायद आ जाएगा, तो नहीं, क्योंकि स्क्वायर वाला फार्मूला होल स्क्वायर वाला फार्मूला दोनों माइनस वाला हो या प्लस वाला हो, जब उसको ओपन करते हैं तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है। बस ये है कि माइनस वाले में -2a भी आ जाएगा, प्लस वाले में +2a भी आ जाएगा, तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये वाली वैल्यू जो हमें इस तरीके से सिर्फ प्लस वाला ही मिल सकता है। माइनस वाले के लिए अब हम क्या करेंगे? ये हमारा जो है फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। इसके लिए हमने क्या करना है, इसको आप एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, देखिए मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया। इससे क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला एक दफ़ा जो है इसको आप प्लस कर दें और एक दफ़ा आप इसको माइनस कर दें। अब ये क्या, इस तरह करने से क्या होगा, आपने पीछे जो वैल्यूज फाइंड की हैं, आपके पास x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी है और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी है। तो हम देखें, हम इस पीछे जब भी हमने इस तरह जो हाथ सॉल्व किया होना है, जब हमें अगर हमें डायरेक्ट ये देते हैं तो हमें ये पहले फाइंड करनी पड़ेगी चीज़ें, उसके बाद फिर हम यहाँ रख सकते हैं। तो अभी जो कि हमारे पास है तो हम इन्हीं को पुट करते हैं। तो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 6, उसके बाद x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 2√8, तो ये आ जाएगा आपका 6 2 12√8, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो ये फोर्थ पार्ट हमारा आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 12√8।
जी, तो स्टूडेंट्स हमने जो है वो ये 4 वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब ये वाली 2 वैल्यूज़ हमारी रह गई हैं। मैंने इसीलिए ये वैल्यूज़ साथ साइड पे लगाई हुई हैं कि आप हम जो है वैल्यू हमें हमारे सामने हो कि हमें पिछली जो वैल्यू हमने कौन सी फाइंड की थी। अब हमने x की 4 प्लस 1 और x की 4 फाइंड करना है। तो अब देखें हमारे पास ये सारी पिछली वैल्यूज हैं, अब हमने ये फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम x की स्क्वायर प्लस 1 और x का स्क्वायर लेंगे और वो इक्वल है जी 34 के। क्योंकि देखें जब हमने स्क्वायर वाली फाइंड करनी थी प्लस में, तो हमने x प्लस 1 और x वाली वैल्यू लेके उसका स्क्वायर लिया था, तो हमारा ये आ गया था। अब हमने चूंकि 4 वाली फाइंड करनी है, तो हम स्क्वायर वाली का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 4 बन जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर दोनों साइडों पे लेंगे तो जो है वो ये 2 का स्क्वायर 4, जब हम इसको a प्लस बी के स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एंड बी, और ये जो 34 है इसका स्क्वायर मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 आर 16 और 4 3 आर 12, इसी तरह से 3 4 आर 12 और 3 3 आर 9 और 8 10 6 4 1 1। सॉरी यहाँ 13 है तो ये 5 आ जाएगा, तो 1 1 5 एंड 6। तो यहाँ पर देखें 34 का स्केल ये आ गया। इसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि आपको पता है कि ये जो चीज़ है ये रेसिप्रोकल आपस में कैंसिल हो जाएगी, और ये हो जाएगा x की 4 2 2 4 प्लस 1 ओवर x की 2 2 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 इज इक्वल टू 1154 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू आपकी वो आ गई है जो फिफ्थ वाले क्वेश्चन की फिफ्थ पार्ट की है। तो ये भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब हमारी ये वैल्यू रह गई है, इसको कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट्स? इसके लिए अब देखें कि x माइनस 1 और x का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड होगा? आपके पास x माइनस 1 और x की वैल्यू है, x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू जो है वो क्या है, वो आपने इसको आपने कैसे फाइंड करना है? x माइनस 1 ओवर x का आपने स्क्वायर इस तरह से फाइंड करना है कि आपने इसकी जगह x माइनस 1 ओवर x की जगह पर ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करनी है, और आपने लगा देना है स्क्वायर। क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हमने इस बिल्कुल सेम इस तरह लगा के इसका स्क्वायर भी रख देना है। तो 2 2 आर 4 और अंडर रूट 8 का जब हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 8 रह जाएगा। तो 32 एक्स की स्क्वायर माइनस 1 और एक्स की स्क्वायर की वैल्यू जो है वो सॉरी होल स्क्वायर की वैल्यू 32 आई है। देखें हमने सिंपली बस इसकी जगह पर उसकी वैल्यू रखी और स्क्वायर लिया, लेके देखा तो ये 32 आया। वैल्यू सारी की सारी पिछली यूज हमने करते रहना है। अगर आपके पास डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, आपको पिछली कोई वैल्यू नहीं दी जाती, तो आपको फिर क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है, उसके बाद इसका स्क्वायर लेके आपने दोनों तरफ ये फाइंड करना है, फिर इसका स्क्वायर लेके इस तरह आपने ये फाइंड करना है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। इसकी वैल्यू जो आपकी आ गई है 32 इसकी वैल्यू जो आपकी आ गई है
32। तो ये स्टूडेंट्स आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट। स्टूडेंट्स ये हमें वैल्यूज दी गई हैं, इनके दरमियान में इक्वल है। ये कह रहा है कि दोनों इक्वल हों तो हम इनको इस तरह से सॉल्व करें कि बाद में हमने p और q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर आप देखें कि लेफ्ट साइड पे जो है वो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर पड़ा है, और जब भी डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आए तो आप ये समझें कि इसको हमने अभी सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों साइडें जो है वो इक्वल हैं, लेकिन हमें जो है वो यहाँ पर नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नजर आ रहा है, हालांकि उधर नहीं है। तो हम इसको भी जो है वो पहले इसके डिनोमिनेटर को भी रैशनल करेंगे, तो फिर ही हम उस साइड के इक्वल इसको कर सकते हैं, हम पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। तो आपने लेफ्ट साइड को 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। उसका आपको पता है कि आपने पीछे जो है वो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना सीखा है, तो किस तरह से करना है। अब ये मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ। इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को पहले रैशनलाइज करना है। अब यह है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिनोमिनेटर जो आपको पता है कि प्लस और माइनस फर्स्ट फर्स्ट सेम है, सेकंड सेकंड भी सेम है, तो ये होगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस माइनस फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि अब आपने इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए थोड़ा सा आसान तरीका ये है कि आप इस नंबर को पकड़ें और इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, फिर दूसरे वाली टर्म को पकड़ें इस फैक्टर की साइन के साथ, इसको भी आप दूसरे तो पूरे फैक्टर के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर दें। डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये 2 आ जाएगा। अब ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8 4 जार 32 माइनस 8 3 जार 24 और अंडर रूट 2 आ जाएगा, और ये 4 3 जार 12 अंडर रूट 2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा जी 3 3 जार 9 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, जो कि ये भी अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई 3 3 से मल्टीप्लाई आएगा तो 9 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई आगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय ये आपका आ जाएगा 16 माइनस 18, तो ये आपका स्टूडेंट्स p प्लस q अंडर रूट 2 जो है वो ये ऐसे ही आ रहा है। अब यहां पर आपने क्या करना है कि 32 माइनस, अब देखें इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2 वाली, ये 24 अंडर रूट 2 है, ये 12 अंडर रूट 2 है, दोनों का साइन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 24 और 12 क्या है 36 हो जाएगा, प्लस हो गया अंडर रूट 2। उसके बाद प्लस 9 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा इंटू 2 डिवाइडेड बाय यहाँ नीचे जो है वो 16 माइनस 18 जो है वो माइनस का 2 आ जाएगा, और ये p प्लस क्यू अंडर रूट 2। आपने देखा कि ये आप रैशनल हो गया है। अब मजीद आप देख रहे हैं कि अभी भी ये 32 जितना सॉल्व हो सकता है पहले वो करें। अब ये देखें इनकी नेचर सेम है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, और ये मिलके ये इसका साइन भी प्लस है, प्लस और प्लस प्लस 50 हो जाएगा।
डिवाइडेड बाय -2। अब यहां पर आपने देखना है कि इसके नीचे अब ये जो -2 है, माइनस जो आ रहा है डिनोमिनेटर में, एक ही वैल्यू है और माइनस, ये माइनस पूरी फ्रैक्शन के साथ है। आपने क्या करना है कि आपने माइनस को बाहर कर देना है और 50/2 माइनस 36/2, 36√2/2 माइनस जो है ये अभी बाहर माइनस बाहर निकाल लिया। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 1 बचेगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पर 16 है, 2 8 16। तो आपने देखा कि 25 माइनस 18√2 आ गया। अब जितना सॉल्व हो सकता था हमने किया है। अब ये जो माइनस है जो कि ब्रैकेट के बाहर है, इसको हम अंदर ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 18√2, पी प्लस क्यू √2। अच्छा, आपने देखा कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एक नंबर जो है वो रैशनल है और एक नंबर जो है वो इर्रेशनल है, और इस साइड पे भी एक नंबर के साथ रूट है और एक पी क्यू के साथ रूट है और पी के साथ रूट नहीं है। तो हमने जो सेम नेचर वाले नंबर्स हैं उनको आपस में इक्वल कर देना है, और इधर से भी जो मतलब इनमें सेम नेचर वाले हैं, तो 20 माइनस 25 जो है पी की फिर वैल्यू जो है वो रैशनल रैशनल के इक्वल हो जाएगा और इर्रेशनल जो है वो इर्रेशनल के इक्वल होगा। लेकिन चूंकि ये क्यू की हमने फाइंड करनी है तो अंडर रूट के साथ है क्यू, यहाँ से भी अंडर रूट 2 के साथ वाले को हमने क्यू के इक्वल कर लेना है। तो ये स्टूडेंट जो है वो पी की वैल्यू है और ये क्यू की वैल्यू है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करेंगे। 216 की 2/3, 25 की 1/2 और 0.04 की -3/2। हमने सबसे पहले क्या करना है कि इन वैल्यूज के ऊपर रूट है, हमने इनके जो डिनोमिनेटर में मौजूद नेगेटिव वैल्यू है इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको भी हम न्यूमिनेटर में ले जाते हैं ताकि ये इसकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये ऊपर जाके जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, इसके रूट ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमने इस यहाँ पर जो है वो ऐसे नंबर्स की पावर बनानी है कि वो पावर 3 बने। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आप जब इसका एलसीएम लेते हैं तो आपकी समझ में आता है कि ये हमें तो 2 से पता चल रहा है कि 2 के साथ ही डिवाइड हो रहा है, तो आप 2 से ही कर दें। तो स्टूडेंट्स 2 1 2 आ जाएगा। अब कई बच्चे जो है 2 8 16 कर देंगे, लेकिन जब हम एक नंबर के बाद अगला नंबर देखते हैं कि वो पूरा एक छोटा नंबर है 2 से, तो हम नेक्स्ट दो नंबर मिलाते हैं तो 0 लगाते हैं, फिर 2 8 16 और 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7, 2 2 4, 2 7 14 और उसके बाद 3 वाली वैल्यू 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये इसके जो है वो फैक्टर्स बन रहे हैं। तो हमने चूंकि देखें यहाँ पर 3 चाहिए, तो 2 की भी 3 बन रहा है एंड 3 की भी 3 बन रहा है। तो आप ऐसा करें, 2 की 3 एंड 3 की 3, इसकी पावर 2/3। अब यहाँ पर आया तो 5 की 2, 1/2, और इसका डेसिमल हम पहले ख़त्म करेंगे। तो बताया था कि पॉइंट की जगह 1 आएगा, अभी जितनी टर्म्स है वो 0 आ जाएगा, और ऊपर जो है वो चूँकि जब पॉइंट ख़त्म हो जाता है तो पिछली ज़ीरोस भी ख़त्म हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा। इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट कर दें। तो स्टूडेंट्स अब क्या है कि चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपने पढ़ा है कि ए बी की पावर एन जो है वो ए की एन एंड बी की एन दोनों के ऊपर जो है वो पावर आ जाती है, तो ये पावर इसके ऊपर भी आ जाएगी और इसके ऊपर भी आ जाएगी। तो 2 की 3, 2/3, 3 की 3, 2/3। इसके बाद स्टूडेंट्स 2 की 3,
2/3, 3 की 3, 2/3 एंड 5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। और उसके बाद ये देखना है कि ब्रैकेट के अंदर ही अगर सॉल्व हो रहा है, पहले वो कर लें। तो 4 1 are 4, 4 2 are 8, 2 20 हो जाएगा और 4 5 are 20, तो ये 1/25 आ जाएगा। इसकी पावर जो है वो 3/2, इसके ऊपर फिर रूट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 2 एंड 5, और ये जो 25 है इसकी भी आप पावर बना सकते हैं, क्योंकि 1 की जितनी भी पावर हो 1 ही होता है। अब 5 का आप स्क्वायर कर दें ताकि इसके ऊपर 3/2 आए और ये कैंसिल हो जाए। यहाँ पर पहुंचने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसकी भी पावर 2 है, 3 की पावर भी 2 है और 5 इंटू 1/5 की 3। अब ये स्टूडेंट्स क्या कि एक 5 कैंसिल कर देगा, पीछे ये रह जाएगा। अब 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की 2 एंड मल्टीप्लाई 1/5 की 2। अब आप देख रहे हैं कि सारे के सारे नंबर्स के ऊपर जो है वो पावर है 2, तो आप इन सब को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5, चूंकि सबकी पावर 2 है तो सबके ऊपर स्क्वायर करके इसको क्या कर दें, स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें, तो ये 3 2 are 6 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। इस फैक्टर में 2 टर्म्स है और इसमें 3 टर्म्स है। हमने पहले फैक्टर की जो फर्स्ट टर्म है इसको पहले हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी टर्म्स को हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म जब हम लेते हैं तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी ए है ये भी ए है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर जेड हो जाएंगे। ए की 1/3 प्लस 2/3, जब इससे होगा तो प्लस माइनस माइनस, ए की 1/3 प्लस 1/3, ये भी उसी तरह बेस सेम, पावर जेड हो जाएंगी और ये साथ वैसे आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जब इसके साथ होगा तो प्लस ए की 1/3 और बी की 4/3। अब ये हो गई है सबके साथ, अब इस टर्म को पकड़े और सारी के साथ मल्टीप्लाई करें। प्लस ए की 2/3 एंड बी की 2/3, इसको पहले लिख दिया फिर इसको इसके साथ कर दिया। अब इसको जब इससे करेंगे तो फिर ए की 1/3, बी की 2/3 प्लस 2/3, क्या हुआ है कि ये भी बी है ये भी बी है ये भी बी है, तो पावर जेड हो गई। फिर जो है वो प्लस बी की, फिर बेस सेम है 2/3 एंड प्लस 4/3। अब स्टूडेंट्स क्या करना है हमने, ए की हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो इसका एलसीएम जो होगा वो यही आएगा और ऊपर इसको ऐड करके 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस इसी तरह से ए की भी 2/3 हो जाएगा एंड बी की 2/3 प्लस ए की 1/3, बी की 4/3 एंड प्लस ए की 2/3, बी की 2/3 माइनस ए की 1/3, बी की 4/3, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम जो है 3 आ जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे, प्लस
बी की फिर ये बेस डिनोमिनेटर सेम है, 3 आ गया और 2 और 4 6 हो गया। अब क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये माइनस का है 2/3 और 2/3 और ये प्लस का है, जैसे ये प्लस का है ये माइनस का है सेम, 3 1 3, ये वैसे ही आ जाएगा और उधर से हम 3 1 3 और 3 2 6 कर देंगे, तो ये आ जाएगा जी b की पावर 2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि बाकी की वीडियोस भी आपको मिलती रहें।